नमस्ते दोस्तों। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है इन सवालों में वो सीखेंगे। मेरी आवाज थोड़ी कम निकल रही है, गला बैठा हुआ है, तीस तीस चिल्ला रहा हूँ तब इतनी आवाज निकल रही है। देखो, ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर सी रुपए में डी वस्तु बेची तो लाभ और हानि कैसे करते हैं। ऐसे सवाल करने के लिए आपको रुपए लिखना है, वस्तु लिखना है, रुपए लिखना है, वस्तु। रुपए के नीचे रुपए, रुपया कितना ए, वस्तु है बी, रुपया कितना सी और वस्तु है आपकी डी। तो इसमें आपको अंदर वाली संख्याओं का पहले गुना कर दो, यानी कि बी इंटू सी, माइनस कर दो इन कोने कोने वाली संख्याओं का गुना, यानी कि ए इंटू डी। ठीक है, कर दिया। बटे में आएगा बाहर वाली संख्या गुना ए इंटू डी, बिल्कुल सेम, गुना कर देना 100 से। ये आपकी ट्रिक है इन सवालों को करने की। प्रश्न देखेंगे तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसमें से इसको घटाने के बाद प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा, इसमें से इसको घटाने के बाद अगर माइनस में आया तो लॉस होगा। चलिए प्रश्न सीखते हैं। अगला सवाल है, रमेश ने कुछ वस्तुओं को 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और 8 रुपए में 6 के भाव से बेच दिया। लाभ या हानि बताओ। रुपए, वस्तु, रुपए वस्तु लिखो। रुपए कितने हैं 5, वस्तु है 4, रुपए 8, वस्तु है 6। बताया था मैंने, अंदर वाली संख्या को गुना करो, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। माइनस करो इन बाहर वाली संख्या गुना, 5 छः 30 हो जाएगा। बट्टे में बाहर वाली संख्याओं का गुना, 1900। यही तो था। 32 में से 30 गया तो प्लस का 2 आया, बट्टे में 30 आया, गुने 100 आया। यहाँ प्लस का आया है, इसका मतलब प्रॉफिट होगा। ठीक है, घटा लीजिए। 2 से कट जाएगा 30 15 बार में, 5 या 15, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 3 छिंग 18, 2 बचा 2 ऊपर बटे में 3, 6 पूर्णांक 2 बट्टे 3, 6 पूर्णांक 2 बट्टे 3। देखो आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी समझ में नहीं आया होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, सुनील ने 80 किताबें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। लाभ या हानि क्या है। रुपए, वस्तु, रुपए, वस्तु। देखो रुपए कितने हैं 5। ठीक है, रुपए कितने हैं भैया, रुपए 5। 80 किताबें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी, तो 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी थी और 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी है। अंदर वाली संख्याओं का गुना 16 माइनस 5 गुने 5 25 बटे में 25 गुने 100। अब देखो 16 में से 25 नहीं घटेगा, घटेगा तो माइनस का 9 आएगा, बटे में 25 गुने 100। माइनस का आने का मतलब हानि होगा। तो ये लाभ वाले 2 सवाल तो खत्म हो गए। या तो हानि ये होगा या हानि ये होगा। ठीक है ना। 25 चौके 100, 9 चौके 36, यानी कि 36 का हानि होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, राम कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता व बेचता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि बताइए। रुपए, वस्तु, रुपए, वस्तु। ठीक है, रुपए नहीं पता कितने हैं तो एक्स मान लेते हैं। भाई हमें नहीं पता कुछ संतरों को इस प्रकार खरीदता है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 रुपये है, यही तो बोला है। तो इसका मतलब 100 रुपये में कितनी 40 वस्तु। रुपये नहीं पता, बाद में कितनी 50, अंदर वाली संख्या गुना 40x माइनस 50x, बाहर वाली संख्या गुना हो जाएगा 50x, बटे में 50x और गुने में 100। माइनस के ज्यादा है, प्लस के 40 माइनस के 50 का अंतर करो घटाओगे तो माइनस के 10x बटे में 50x गुने में 100। एक्स से एक्स कटा, 10 से 50 5 बार में, 5 से 100 20 बार में। माइनस का आया था ना तो लाभ हो नहीं सकता, 20% हानि है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8, ऐसे ही हम 100 तक जा रहे हैं। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो शून्य की संख्या कितनी होगी कैसे पता करेंगे कि ये सभी संख्याएं 100 तक जा रही हैं। तो जो संख्या 100 तक जा रही है ना, तो ये 100 संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम एक संख्या को छोड़ के जा रहे हैं। तो 100 है तो 100 का आधा कर दो, मतलब 50 संख्या होगी। 2 से पहले 1 खत्म, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 खत्म, तो एक एक संख्या खत्म हो रही है ना। तो 2 से लेके 100 तक आप 100 मत समझ लेना, ये 50 संख्या है। 100 में 50 सम होंगी, 50 विषम, विषम तो हटा दी तो सम बची 50। इसको 5 से भाग करो, 10 बार में भाग हो जाएगा,
जब तक 5 से भाग जा सकता है जब तक करेंगे। 10 में भी भाग चला जाएगा 5 से 2 बार में, अब 2 में नहीं जाएगा तो 10 बार यहाँ भाग गया, 2 बार यहाँ, टोटल शून्य की संख्या 12। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 1 3 5 7, इस बार विषम संख्या ले ली है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, प्रश्न का जवाब सभी बच्चे देंगे कमेंट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।